सम्मानित साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। इस कालखंड में हम युग्म शब्द क्या होते हैं इसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही युग्म शब्दों के प्रकार उदाहरणों सहित समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, बहुत ही मजेदार तरीके से हम जानते हैं और समझते हैं कि युग्म शब्द क्या होते हैं। युग्म का सबसे पहले अर्थ समझ लेते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, यहां लिखा हुआ है युग्म। इस शब्द का अर्थ होता है जोड़ा, अंग्रेजी में कहे तो पेयर। अर्थात यदि शब्दों की बात करें तो दो शब्द, या किसी भी वस्तु की हम बात करें, यदि दो एक साथ हों या एक साथ आए तो उसको हम युग्म कहते हैं या जोड़ा कहते हैं। अब बात आती है युग्म शब्द की, तो ऐसे दो शब्द जो पास पास में आए, एक साथ आए और उनका प्रयोग एक साथ हो। आशा यह है कि अकेले शब्द का प्रयोग नहीं बल्कि उन दोनों शब्दों का एक साथ ही प्रयोग किया जाता हो, तो ऐसे शब्दों को हम युग्म शब्द कहते हैं। आपने समझ लिया होगा कि युग्म शब्द क्या होते हैं। अब जानते हैं इनके प्रकारों के संदर्भ में। तो देखिएगा, सबसे पहला जो प्रकार है तो वह है समानार्थी युग्म शब्द। यहां शब्द आया है समानार्थी। समानार्थी अर्थात समान अर्थ वाला, यानी ऐसे दोनों शब्द जो एक दूसरे के समानार्थी हो, एक का जो अर्थ है दूसरे का भी वही अर्थ हो। ऐसे शब्दों के जोड़ों को जो एक दूसरे के समानार्थी हैं, समान अर्थ प्रदान करने वाले हैं, उन्हें समानार्थी युग्म शब्द कहा जाता है। उदाहरण देखिएगा, जैसे यहां बाल बच्चे। अब देखिएगा, हम इन दोनों का शब्दों का प्रयोग हम एक साथ ही करते, बाल बच्चे। तो यहां पर बाल शब्द का अर्थ और बच्चे शब्द का अर्थ, इन दोनों शब्दों का अर्थ एक समान ही है, यानी बच्चों से ही आशय है। और ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, इसलिए इनको समानार्थी युग्म शब्द कहा जाता है। आगे देखेंगे बड़े बूढ़े। अब यहां बड़े बूढ़े, तो बड़े बूढ़े से बड़े का मतलब जो लोग बड़े हैं, सयाने हैं, और बूढ़े जो बुजुर्ग हैं। तो बड़े और बूढ़े दोनों लगभग बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, अतः समानार्थक शब्द है, इसलिए इनको हम समानार्थी युग्म शब्द कह सकते हैं। इसी तरह से काम काज, काम का आशय भी कार्य करना होता है और काज का आशय भी कार्य करने से ही है। तो ये दोनों एक दूसरे के समानार्थक है। ठीक है, एक दूसरे का अर्थ बताने वाला शब्द है, इसलिए ये भी समानार्थक युग्म शब्द है, या इसी को हम समानार्थी युग्म शब्द कहते हैं। समानार्थक है या समानार्थी है, दोनों बातें एक ही है। ठीक है, तो ये पहला प्रकार मैंने आपको बताया। अब चलते हैं हम विलोमार्थी युग्म शब्द। स्पष्ट है, विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा अर्थ देने वाला, यानी ऐसे शब्दों के युग्म या ऐसे शब्दों के जोड़े जो एक दूसरे के विपरीतार्थी हो, विलोम हो। इसको हम चाहें तो विपरीतार्थी युग्म शब्द भी कह सकते हैं। यहां पर विलोमार्थी युग्म शब्द हमने लिख दिया है। ठीक है, उदाहरण देखिएगा, आना जाना। अब आना का उल्टा क्या होता है? जाना होता है, या जाना का उल्टा क्या होता है? आना होता है। दोनों एक दूसरे के विलोम है ना, इसलिए ये विलोमार्थी युग्म शब्द हैं। दूसरा सुख दुख। सुख का विपरीतार्थी दुख होता है और दुख का विपरीतार्थी सुख होता है। तो ये दोनों क्या है? विपरीतार्थी युग्म शब्द या विलोमार्थी युग्म शब्द है। इसी तरह से लाभ हानि। लाभ का विपरीत शब्द हानि है और हानि का विपरीत शब्द लाभ है। तो ये दोनों आपस में कैसे है? विपरीतार्थी युग्म शब्द या विलोमार्थी युग्म शब्द है। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा हमारी हिंदी में हम इस तरह के युग्म शब्दों का प्रयोग प्रायः करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए कि इनका प्रकार क्या है। ठीक है, तीसरा प्रकार है पुनरुक्त युग्म शब्द। अब यहां पर शब्द समझ लीजिए पुनरुक्त। पुनरुक्त का क्या आशय है? यदि हम ये समझ जाते हैं तो ऐसे शब्दों को जानना बड़ा सरल हो जाएगा। पुनरुक्त का आशय है पुनः आना या फिर से आना, ये आशय है इसका। तो पुनरुक्त शब्द आपने देखा होगा कि एक ही शब्द दो बार आता है। हिंदी भाषा में हम कई बार बहुत सारे पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे यहां देखिएगा, धीरे धीरे। यहां एक बार धीरे आया, फिर दोबारा भी धीरे आ गया, है ना, यानी पुनः आया कि नहीं आया, इसलिए इसको हम पुनरुक्त कहते हैं, पुनः आने वाला पुनरुक्त। तो पुनरुक्त युग्म शब्द वही होते हैं जब एक ही शब्द दो बार आ जाता है। जैसे यहां पर धीरे धीरे दो बार आ गया है, बूंद बूंद
दो बार आ गया, पास पास दो बार आ गया। ऐसे बहुत सारे पुनरुक्त शब्द हैं जो एक साथ आते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम पुनरुक्त युग्म शब्द कहते हैं। और चौथा जो प्रकार है वह है निरर्थक युग्म शब्द। अब देखिएगा, निरर्थक मतलब जो बिना अर्थ वाला हो या अर्थ न देता हो। हिंदी में आपने देखा होगा, जब हम बोलचाल में देखते हैं तो बहुत सारे निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। एक सार्थक होता है और दूसरा जो है वो निरर्थक होता है। जब सार्थक शब्द के साथ बिना अर्थ वाला यानी निरर्थक शब्द का हम प्रयोग करते हैं, तब ऐसे शब्दों के जोड़े को हम निरर्थक युग्म शब्द कहते हैं। बोलचाल में अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है। जैसे चाय सार्थक शब्द है, उसके साथ में निरर्थक शब्द आ गया वाय, चाय वाय, जब चाय वाय पिलाइए, है ना। तो इस प्रकार से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये कौन सा युग्म शब्द होगा? ये निरर्थक युग्म शब्द होगा। इस तरह नाश्ता वास्ता, अब नाश्ता तो सार्थक है किंतु वास्ता निरर्थक है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, इसलिए निरर्थक है। तो ये जो समूह होगा, यही जो युग्म होगा, ये निरर्थक शब्द युग्म होगा। इसी तरह दुकान उकान, दुकान तो सार्थक शब्द है किंतु उकान ये निरर्थक शब्द है। तो इस तरह शब्दों के जोड़ों को हम निरर्थक युग्म शब्द कहते हैं। तो साथियों, आपने अच्छी तरह से भली भांति समझा होगा कि युग्म शब्द क्या होते हैं और इसके जो मैंने प्रकार आपको बताया, इनको भी आपने भली भांति समझा होगा। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगले कालखंड में पुनः हम मिलेंगे किसी नए प्रकरण के साथ। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।